देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पंजाब में फिर उठ रहा है खालिस्तानी मूवमेंट। ऐसे संकेत मिले हैं पंजाब के हिंदू नेताओं पर आतंकी हमले का खतरा। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के निशाने पर कई हिंदू नेता। KFL के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा। खुलासे के बाद पंजाब में हिंदू नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। यानी कि इस वक्त ये बड़ी खबर है, पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो एक्टिव हो रहा है। और ये इस वक्त पंजाब से सबसे बड़ी खबर आ रही है। और मैं चाहूंगा वेरी क्विक रिएक्शन यहां पर अभिषेक उपाध्याय। ये जो एक और फ्रंट खुल रहा है अभिषेक, हालांकि आप लद्दाख में, लेकिन क्या टेक है आपका इसके पास? देखिए, जो चीन में इस समय स्थिति है, जो LAC पे जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस तरह से यहां पर भारत ने जवाब दिया है, जिस तरह से भारत ने मोबिलाइजेशन किया है, अब दूसरे फ्रंट खोलना ये मजबूरी बन गई है। और ये चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली मजबूरी है, क्योंकि उनको अटेंशन डाइवर्ट करना है। ये पूरी जो सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर की, यहाँ पर जहाँ जमीन से लेकर के आसमान तक हमारे एयरक्राफ्ट, जमीनी जो टैंक है और जो हमारी आर्मी का फॉर्मेशन है, सब के सब यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ उनके पास कोई विंडो नहीं रह गई है, तो अब उनको नई विंडो तलाशनी है। नई विंडो तलाशने का मतलब ये होता है कि आप ध्यान को डिफ्लेक्ट करें, ताकि आप इस LAC पर, जहां पर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस LAC से ध्यान हटा सकें। तो ये जो सारा कुछ दिख रहा है, ये उसी की एक रणनीति दिखाई पड़ रही है कि आपको ध्यान हटाना है। यहां जो एकदम चक्रव्यूह रच दिया है भारत ने, जो व्यू रचना हो गई जिसका कोई तोड़ नहीं है चीन के पास, इससे ध्यान हटाने के लिए, दूसरे फ्रंट खोलने के लिए इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। जी, आप जो बता रहे हैं, मैं यहां पर ये अलग अलग फ्रंट खुल रहे हैं, मैं सीधे यहां पर लेके जाऊंगा आपको। एक यहां पर बिग वॉल पर, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। यहां पर ध्यान से देखें आप, ये जो जानकारी हमारे पास है, अब देखिए भारत को कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है। ये देखें आप, सबसे पहले नापाक ने खोले आतंक के 3 फ्रंट। LOC पर 428 आतंकी भारत में घुसने के लिए तैयार, यह पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन, 428 लॉन्च पैड पर तैयार है। लश्कर जैश ए हिजबुल के LOC पर 23 लॉन्च पैड। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि नेपाल के रास्ते आतंकी आ सकते हैं। पंजाब, नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकी भेजने की साजिश। तीसरी इंफॉर्मेशन दिखाएं जरा यहां पर, चौथी बल्कि, पाकिस्तान पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को दे रहा है हवा। पाकिस्तान पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को दे रहा है हवा। सीधे चलूंगा मैं यहां पर, बिट्टा साहब मेरे साथ हैं। रोहित, आई एम कमिंग टू यू। सीधे यहां पर बिट्टा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मूवमेंट किया जा रहा है, हर तरफ से एक टेरर मॉड्यूल स्टैब्लिश करने की कोशिश है, आपका टेक इस पर? एक बात तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दूं, आतंकवादियों से, पंजाब में खालिस्तानियों से लड़ते लड़ते हमारे दोस्त, हम लोग, कई लोग शहीद हुए। खालिस्तान ना बनने दिया, न बनेगा और ना बनने देंगे। उस वक्त भी कहा था खालिस्तान जब बनेगा, जब हमारे ऊपर बम गोलियां चलती थी, खालिस्तान बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। पंजाब का कोई व्यक्ति, हिंदू हो, सिख हो, कोई हो, खालिस्तान की मूवमेंट के साथ नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के वो लोग, ना तो वो सिख है, सिख धर्म का अपमान करते हैं गुरु महाराज का चोला पहन करके। ये आप पाकिस्तान उनको प्रेशर डाल रहा है कि कुछ कीजिए, आप यहाँ का रोटी खाते हैं और आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार देंगे। ये पाकिस्तान के प्रेशर से खालिस्तान का नाम लेना चाहता है। खालिस्तान ना बना था, न कभी बनेगा। हाँ, जिस तरीके से सलीम साहब ने कहा, नेपाल के जरिए बड़ा आसान है आना, बाकी पंजाब के अंदर नहीं आ सकते। पंजाब के बॉर्डर हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये नेपाल के जरिए कोशिश हो सकती है। और दूसरी, सलीम साहब की इस बात में मैं बड़ा सहमत हूं कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर चाइना अपना एक रसूख बनाने की कोशिश कर रहा, आने वाले वक्त के अंदर दूसरे देशों की तरह वहां कब्जा करेगा, जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमें इस वक्त ये बिल्कुल सोचना है, ये फ्रंट एक नहीं, फ्रंट कई खुल चुके पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ। फिर बार बार उसी बात पे आऊंगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को आज के वक्त हर मुद्दे पे एक होना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त
इस मूवमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, वो मुल्क के साथ, मातृभूमि के साथ गद्दारी करती है। आपके साथ बैठे सीना साहब, आपके बैठे हैं साहब सलीम साहब, आपके यहाँ पत्रकार आप हैं, मैं भी हूँ। हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, हमारे सबके लिए प्रथम राष्ट्र है। पर ये लोग जब चैनलों पे आकर के इस तरीके से डिबेटों के अंदर आके इस राष्ट्र को कमजोर करते हैं, उस दुश्मनों को आपको नकाब करना होगा। सबसे बड़े दुश्मन आप जो बता रहे हैं हिंदुस्तान में है। सर, मैं समझ गया बिट्टा साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट है तो इंटरनली हमें मजबूत होना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।